जय हिंद प्यारे बच्चों, साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उपेंद्र वज्रा छंद हमारा जो आज चलेगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत समय न लेते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने साथियों को लिंक जरूर शेयर करें ताकि वो भी देख लें। इधर बहुत सी भर्तियां आ गई हैं, ठीक है। यूपीपी की आ गई है, टेट, एसटेट और एमटेट, आरओ, एसआई, पीजीटी, टीजीटी के भी बच्चे जो हमारे साथी हैं, बहनें हैं, वो भी देख सकती हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत समय न लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। उपेंद्र वज्रा या सम वर्ण वृत्त है, 4 चरण होते हैं। अभी तक इसके पहले वीडियो में भी आपने पढ़ा, ठीक है। इंद्र वज्रा, तो यह भी उसी तरह है, यानी वर्णों की गणना इसमें होती है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 मात्राएं, सॉरी 11-11 वर्ण होते हैं। तो परिभाषा इसकी यह सम वर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण पाए जाते हैं। एक जगड़, एक तगड़ और फिर जगड़, यानी शुरू के प्रारंभ में आपको जगड़ मिलेगा, फिर तगड़ मिलेगा, फिर जगड़ मिलेगा और अंत में 2 गुरु मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से तो जिनको ये चीज निकालना नहीं आता है या जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ सूत्र लिख दिया है। या माता राज भान सलगा, ये शुरू के 8 वर्ण 8 गणों के नाम हैं। 3-3 वर्णों का हम सेट बनाते हैं। कितने? 3-3 वर्णों का। तो शुरू के आप 3 वर्ण ले लीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं, आपने कभी इसको पढ़ा नहीं है, अगर जो पढ़े हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, वो भी दोबारा देख लें। या माता राज भान सलगा, ये मैंने या से यगड़, मां से मगड़, ये जान लीजिए। या से यगड़, मां से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़, सा से सगड़। अब ये 3 सगड़ जब बन गया तो ये 2 बचा, इसका कोई गण नहीं बनेगा क्योंकि 3 यहां वर्ण नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ये मैंने 8 गण बना लिए हैं। और या से या माता, यगड़ से या माता, ये देखिए आपको मैं बता दे रहा हूं कैसे आप बनाएंगे। या से यगड़, मां से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़, सा से सगड़। इसको लिखने के बाद फिर 3-3 वर्णों का आप सेट ले लीजिए। यानी यगड़ आपने बनाया है तो या माता ले लीजिए, या माता, ये देखिए या माता। फिर मगड़ ले लीजिए, मां से मगड़, फिर मां तारा ले लीजिए। फिर तगड़ ले लीजिए तो ताराज ले लीजिए। फिर रगड़, रा से रगड़ आ गया तो राजभा ले लीजिए। फिर जा से जगड़ तो जाभान, भा से भगड़ तो भानस, ना से नसल, ना से नगड़ तो नसल हो जाएगा, और सा से सगड़ तो सलगा हो जाएगा। बस यही स्टॉप हो जाएगा। तो या माता, मां तारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल और सलगा। अब देखिए इस मात्राओं को मैंने कैसे निकाला है, आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया भी है, ठीक है। एक लघु है, 2 दीर्घ है। तो ये देखिए, एक लघु या मा ता, तो या लघु है, मां में आ की मात्रा, ता में आ की मात्रा, तो ये दोनों दीर्घ हो गए। तो इस तरह से ये देखिए, जो इसका चिन्ह है एस बना हुआ है, ये दीर्घ वर्ण है। तो 2 दीर्घ है, इसलिए 2 दीर्घ वर्ण के चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है। मां तारा, तो इसमें तीनों दीर्घ हैं, ये दीर्घ वर्ण, इसके ये चिन्ह है, ठीक है। ताराज, 2 दीर्घ 1 लघु, राजभा 1 दीर्घ 1 लघु 1 दीर्घ, जभान 1 लघु 1 दीर्घ 1 लघु, भानस 1 दीर्घ 2 लघु, नसल तीनों लघु, और सलगा में 2 लघु और 1 दीर्घ, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, या माता राजभान सलगा और यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़ आप निकाल लीजिए 3-3 वर्ण के। या माता, मातारा, तराज, राजभा, जाभान, भानस, नसल और सलगा, 3-3 वर्ण जो है वो गणों के नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये आपको कह रहा है कि एक जगड़, एक तगड़, फिर जगड़। तो चलिए देखिए, ये जो है जगड़ का मतलब जभान, जभान का मतलब है लघु दीर्घ लघु। तो देखिए, लघु दीर्घ लघु, ये मेरा मिल गया, क्या मिल गया? जगड़। क्या मिल गया? जगड़ मिल गया, एक जगड़ मिल गया। फिर कह रहा है तगड़, तगड़ का मतलब है 2 दीर्घ 1 लघु। तो देखिए, 2 दीर्घ 1 लघु, ये आपका मिल गया क्या? तगड़, ये तगड़ मिल गया। उसके बाद फिर कह रहा है जगड़, यानी लघु दीर्घ लघु। तो देखिए, लघु दीर्घ और लघु, ये लघु और ये दीर्घ, ये लघु, ये मिल गया हमारा क्या? जगड़, ये फिर मिल गया जगड़। उसके बाद 2 दीर्घ लास्ट में, तो ये देखिए 2 दीर्घ हो गए, ये 2 दीर्घ हो गए, ठीक है, ये 2 दीर्घ मिल गए हमें, ठीक। इसका चिन्ह ये 2 एस की तरह बनाया जाता है। इसमें भी देख लीजिए उसी तरह, जगड़ में एक जगड़, तो जा गाड़ा जग, यानी 2 लघु 1 दीर्घ, सॉरी 1 लघु 1 दीर्घ 1 लघु, तो 1 लघु 1 दीर्घ, दीर्घ
को अब यहां पर आप सोचेंगे कि यहां पर तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको ये कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ लघु है तो आप कैसे, ये भी लघु है। तो मैंने पिछली वीडियो जाकर देखिएगा, जब मात्राओं की मैंने गणना की थी, मात्राओं का संख्या निकालना बताया था, उनकी मात्रा निकालना बताया था, तो मैंने ये बताया था कि यदि कोई संयुक्त अक्षर है, संयुक्त वर्ण, ये देखिए अंतु, ये ना और तू इस तरह से है, उसके पहले का वर्ण यदि लघु है तो वो लघु ना होकर के इसकी वजह से, इसके कारण ये दीर्घ बन जाएगा। अब ये बन गया दीर्घ, क्यों? क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, ठीक है, तो संयुक्त की वजह से ये दीर्घ बन जाएगा, ये दीर्घ बन गया और ये लघु है ही है, तो ये क्या बन गया? जगड़, यानी एक लघु एक दीर्घ एक लघु। फिर उसके बाद फिर कह रहा है तगड़, दो दीर्घ एक लघु, तो देखिए एक दीर्घ दो दीर्घ और एक लघु, ये हमारा मिल गया क्या? तगड़ मिल गया। उसके बाद फिर जगड़, एक लघु एक दीर्घ एक लघु, एक लघु एक दीर्घ एक लघु, ये देखिए यहां तक, ठीक है, ये फिर मिल गया क्या? जगड़ मिल गया, जगड़ मिल गया। ये क्या है? ये भी जगड़ है, ठीक है, एक लघु एक दीर्घ एक लघु, तगड़ दो दीर्घ एक लघु, जगड़ एक लघु एक दीर्घ एक लघु, और उसके बाद फिर दो दीर्घ हो गए, ये देखिए दो दीर्घ मिल गया, है ना, दो दीर्घ, ये इस तरह से देखिए। इसके बाद फिर आइए जगड़ निकालिए, तो जगड़ में फिर वही एक लघु एक दीर्घ एक लघु, एक लघु एक दीर्घ एक लघु, यहां से यहां तक एक मिल गया। उसके बाद देखिए फिर तगड़ में आइए, यानी दो दीर्घ एक दो दीर्घ और एक लघु, यहां पर आ जाइए, ये देखिए मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर जगड़ आइए, यानी एक दीर्घ एक लघु एक दीर्घ, ये देखिए यहां से मिल गया, सॉरी यहां से ये, ठीक है। उसके बाद दो दीर्घ, ये दो दीर्घ मिल गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब फिर देखिए, फिर आप निकालिए जगड़, एक लघु एक दीर्घ एक लघु, तो एक लघु एक दीर्घ एक लघु, ये देखिए मिल गया, ये मिल गया हमारा क्या? जगड़। फिर तगड़ निकालिए, अब देखिए अच्छा यहां पर संयुक्त वर्ण आ गया, इसके पहले का वर्ण पिछली वीडियो में जाके देख लेना अगर आपको मात्रा निकालने नहीं आता है तो। ये संयुक्त वर्ण के पहले यदि कोई लघु वर्ण दीर्घ है, ठीक है, लघु वर्ण दीर्घ है, तो ये क्या हो जाएगा? दो वर्ण हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है ऑलरेडी दीर्घ है ही है, ऑलरेडी दीर्घ है ही। अगर यहाँ मात्रा न होती तो हम इसको एक मानते, लेकिन यहाँ पर आके मात्रा लगी इसलिए इसको भी दीर्घ मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो दीर्घ एक लघु तगड़, तो दो दीर्घ और एक लघु, ये हो गया, यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक हो गया, तो ये क्या हो गया? ये तगड़ हो गया। फिर जगड़ कह रहा है, जगड़ एक लघु एक दीर्घ एक लघु, एक लघु एक दीर्घ एक लघु, यहीं पर मिल गया, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर जगड़ मिल गया और दो ये दीर्घ हो गया, ये दो दीर्घ हो गया। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे, ठीक है, कि एक जगड़ एक तगड़ फिर जगड़ और दो दीर्घ के क्रम में ये जो है उपेंद्र वज्रा छंद है। और प्रत्येक चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, मात्रा भी गिन लीजिए, सॉरी वर्ण भी गिन लीजिए, 11-11 वर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11-11 वर्ण हैं। और मैंने आपको जगड़ तगड़ जगड़ निकाल कर भी दिखा दिया है। ये दूसरा उदाहरण है, मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूं। बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। दूसरा उदाहरण भी मैंने लिख दिया है, पखारते हैं पद पदम, ये लिखा है पदम, ठीक है, ये आधा दा है माँ है। पखारते हैं पद पदम कोई, चढ़ा रहे हैं फल पुष्प कोई, करा रहे हैं पै पान कोई, उतारते श्रीधर आरती हैं। तो ये आपका दो उदाहरण क्या है? उपेंद्र वज्रा का। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमारे उन भाई बहन जो अगर हमें देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, लिंक शेयर कर दें, ठीक है। अभी आपको मैं छोटे से बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं और आप सभी का प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, तो एक दिन डिजिटल बोर्ड भी आएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल एकदम फ्री है, ठीक है, ताकि वो भी लाभ उठा सके। चैनल देखने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद।